बिहार में जहरीली शराब ने एक बार फिर कहर बरपाया है। जानकारी के मुताबिक सारण जिले के छपरा में एक शख्स की मौत हुई जहरीली शराब पीने से, और अब जो खबर आ रही है एक और शख्स की मौत हो गई है। दरअसल उसे पटना रेफर किया गया था और इलाज के दौरान जब वो पटना आ रहा था उसी समय उसने दम तोड़ दिया। यानी अब मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है और कुल 5 लोग इससे पीड़ित हैं। 3 पीड़ित हैं, 2 की मौत हो गई है। जिले के मसरक के बरिहपुर गांव में मंगलवार की रात शराब पीने से एक युवक की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब की वजह से 2 लोगों की आंख की रोशनी भी छिन गई है। इधर सारण की सीमा से सटे सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के बेलासपुर में 3 मौत की चर्चा है। मिलावटी शराब पीने से बीमार दोनों बीमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है और इसे देखते हुए छपरा सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने पटना रेफर किया और इसी क्रम में एक ने दम तोड़ दिया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि यह शराब भगवानपुर सिवान जिले से लाई गई थी और इन लोगों ने यहां पर पिया था। सारण क्षेत्र के डीआईजी नीलेश कुमार भी छपरा सदर अस्पताल पहुंचे और उसके बाद अब डीएम और एसपी भी पहुंचे हैं। जी हां, डीएम और एसपी ने छपरा सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल जाना है और क्या कुछ कहना है डीएम साहब और एसपी साहब का हम आपको एक एक करके सुनाते हैं। सुनिए। प्रभावित हुए हैं। अभी जो है हम लोगों को एक मिनट सर एक व्यक्ति जो है उसकी जो है मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति जो है जिनको आँख से जो है वो कम दिख रहा है, तो हम लोगों ने जो है अपनी टीम को भी भेजा है और ऐसा जो है वो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई। कुछ जो है संदिग्ध जो है जो शराब है उनके द्वारा जो है सेवन किया गया और भी हम लोगों की टीम जो है वहाँ पर जो बाकी लोग हैं उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो चेक के दौरान जो है 2 व्यक्ति जो है वो और हम लोगों को मिले जिनसे भी हम लोग मिल के आए और सारी टीम हम लोग की एक्टिव है और पूरा जो आशा की टीम है, उसके बाद जो हमारे जो बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ जो पीडीएस डीलर हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने लगा के रखा है। हम लोगों का उद्देश्य यह था कि किसी तरह की अगर जहरीली शराब से किसी का अगर ये पिए हों तो हम लोग किस तरह से जो है वो हॉस्पिटल में लेके आएँ। हम लोग का उद्देश्य था। अभी तक हम लोगों को जो है कुल मिला के जो है वो 5 लोग मिले हैं और एक की जो मृत्यु पहले हो चुकी थी, एक की मृत्यु जो है वो पटना जाने क्रम में हुई, तो 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अब एक्चुअल वो क्या पिए हैं नहीं पिए हैं, एक्चुअली पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आता है उस पर सब हम लोग डिस्कस हम लोग हैं। इन लोगों के द्वारा भी बताया गया है जो भी हाँ कि उन्होंने खुद जो है वो किया है। तो आगे के जो एक्शन है हम लोग कर रहे हैं और पोस्टमार्टम हम लोग कराएंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जिस तरह से आता है उसके अनुसार उनको अभी तक जो कार्रवाई होगी। तो सर बार मशक में इस तरह का मामला सामने आ रहा है, कहाँ चुप हो रही है सर? ये इसमें जो है हम लोगों ने अवेयरनेस जो है वो भी हम लोग कर रहे हैं। अब अभी देखा होंगे कि पिछले साल की घटना हुई थी, घटना के बाद जो हम लोग लगातार जो है जीविका के माध्यम से हम लोग का नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी चल रहा है। अभी की जो घटना है उसमें जो प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि उस व्यक्ति जो क्योंकि वह बॉर्डर पे है तो कुछ सिवान से जो है वो शराब वो लेके आए थे। अभी विस्तृत जांच हम लोग की हो रही है कि एक्चुअल में लिंक में कौन कौन लोग हैं सम्मिलित हैं, वो जांच के बाद पता चलेगा और जहाँ भी चूक होगी हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। सर बॉर्डरिंग थाना है वहाँ पर भगवानपुर घाट और लखनऊ नबीगंज की बात और जो पूछताछ आई है उसमें वहाँ के लोगों का नाम बताया गया है, कुछ नाम आए जिनसे उन्होंने शराब खरीदी, तो उन सब की शिनाख्त की जा रही है और वहाँ पर हम लोग छापामारी कर रहे हैं। इसके अलावा पहली प्राथमिकता तो उन लोगों का जान बचाने की जिन्होंने इसका सेवन किया है और बाकी चीज़ें इसमें और साफ होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद। जो सर शराब पी गई होगा कोई अंश बरामद हुआ है कि अभी तक ऐसी बरामदगी नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। अगर कहीं पर भी इसका अंश मिलता है तो उससे पुष्टि की कुल कितने लोग प्रभावित हुए हैं अभी तक, क्या जानकारी मिली है? प्रभावित अभी तक 2 लोगों की डेथ हुई है जैसा डीएम साहब ने बताया और अभी यहाँ पर 2 लोग की इलाज करते हैं। तो सुना आपने डीएम और एसपी को क्या कुछ कह रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या है, लेकिन जो बताया है इन्होंने कि इन्होंने कुछ पिया है। उसके अलावा डीएम साहब कह रहे हैं कि अब पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो एक्टिव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मौत के बाद ही क्यों जागती है प्रशासन। मौत से पहले अगर जग जाती तो शायद मौत ही ना होती। आखिर नीतीश ने जब शराबबंदी कानून लागू कर दिए है पूरे बिहार में, तो फिर शराब मिल कैसे रही है, सवाल तो ये है। खैर, छपरा के मसरक के इब्राहिमपुर में मिलावटी शराब पीने का असर दिख रहा है। अभी छपरा सदर अस्पताल में
2 व्यक्ति आंखों में धुंधला दिखाई देने के कारण इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों बीमार का नाम राजेंद्र शाह और धर्मेंद्र शाह है। जहरीली शराब कांड को लेकर पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। छपरा में अब 2 व्यक्ति की मौत हुई है और जो दूसरे की मौत हुई है पटना में इलाज के लिए ले जाने के क्रम में हुई है। वहीं इस कांड में छपरा में 2 मौत और 3 व्यक्ति बीमार हैं। बाद में 2 और बीमार छपरा सदर अस्पताल पहुंचे, यानी कुल 7 लोग हो गए हैं और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दोनों पीड़ितों को देखने सारण के जिलाधिकारी और एसपी पहुंचे, जो कि हमने आपको सुनाया कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। डीएम और एसपी साहब ने पीड़ितों से पूछताछ की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिले के भगवानपुर थाने के कौड़िया गांव में मंगलवार की रात 3 लोगों की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने 2 शव बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि एक शख्स के शव को परिजनों ने जला दिया है। परिजन जहरीली शराब पीने से मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। यहां डीएम एसपी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिर इन्होंने शराब पी थी या नहीं पी थी। प्रशासन मौत की गहराई से जांच पड़ताल कर रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जैसा आपको पता है। राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी कारोबार करना गैर कानूनी माना जाता है। इसके बावजूद भी इस कानून की सच्चाई क्या है वह शायद ही किसी से छुपा हुआ है। ऐसे में अब जो मामला सिवान और सारण से आया है, जहां जहरीली शराब पीने से अब कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत सिवान जिले से में चर्चा है कि 3 लोगों की मौत हुई है और अब छपरा की जो बात आ रही है सामने, वहां पर 1 की मौत तो हो गई थी और अब दूसरे की भी मौत हो गई है और कुल 7 लोग पीड़ित हैं। 7 में से 2 की मौत हो गई है और 5 लोग पीड़ित हैं, जिसमें से 2 की आंख की रोशनी चली गई है। तो बड़ा मामला सामने आया है छपरा और सिवान से, जहां पर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। सवाल उठता है कि आखिर शराब मिल कैसे रही है, लोग कैसे पी रहे हैं। प्रशासन को जो सब कुछ पता रहता है, इसके बावजूद अब जब मौत होती है तब प्रशासन जागती है और ऐसे धंधेबाजों, ऐसे शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसती है। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर जहरीली शराब पीकर कब तक लोग मरते रहेंगे बिहार में, जबकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। छपरा से एसके पंकज की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।